हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल स्मार्ट स्टडी विद आरएस। आज हम क्लास 10वीं सेकेंडरी एजुकेशन मैथमेटिक्स का हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम में पेपर डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें आपको काफ़ी बेनिफिट होगा कि कैसे क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। आपकी स्क्रीन पे ये अलग अलग दे रखा है कि कौन सा पार्ट कहाँ तक है। इसमें 16 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे, फिर 2-2 मार्क्स के हैं, फिर 4 के हैं और लास्ट में 5 और 6 नंबर के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। पैटर्न सेम है। मैंने 2023 का ये पार्ट सेक्शन ए करवा रहा हूँ, जिसमें जिस एग्ज़ाम का कोड ए है यहाँ पे। तो सभी ए बी सी डी चारों सेम हैं। तो 2023 का मैं इस कोड डिस्कस कर रहा हूँ आपके साथ। पहला क्वेश्चन है, इसमें कौन सी संख्या परमीय नहीं है। तो यहाँ पे हम देखें कि यहाँ दे रखा है जो 9 है जो, तो 9 का यहाँ पे 3/1 हो जाएगा, जो सोल्व कर सकते हैं। 3/1। 81 का 9/1, और इसको भी हम सोल्व कर सकते हैं। और √8 है, इसका सोल्व नहीं कर सकते, तो यहाँ पे आंसर √8 हो जाएगा, क्योंकि √8 को लिखेंगे 4 × 2, 4 × 2 और अंडर रूट, तो इसको लिख सकते हैं 2√2। तो रूट में रह गया यहाँ पे, तो ये परमीय संख्या नहीं है, आंसर नंबर बी। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 225 और 135 का HCF 45 है, तो इसका एलसीएम क्या होगा। तो यहाँ पे हमने पीछे भी डिस्कस किया था। पहले 225 गुणा 135 इज इक्वल टू HCF 45 गुणा एलसीएम। पहली संख्या गुणा दूसरी बराबर HCF इंटू एलसीएम। तो यहाँ से एलसीएम निकालूंगा तो 45 नीचे आ जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। 5 से 5 × 45, 5 दूनी 10, 3 5 7 35, 27, 9 तिये 27, 3 पे। और यहाँ से मैं सोल्व करूँगा तो 2 यहाँ 3, तो 3, उसके बाद 225 तिया यहाँ मैं कर सकता हूँ, तो 3 पंजे 15, 3 दूनी 6 और 1 7, 3 दूनी 6, 675, ए ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जिसमें दे रखा है कि बहुपद के शून्यक 4x² - 4x के शून्यक क्या होंगे। तो यहाँ पे मैं डिस्कस करता हूँ आपके साथ। तो शून्यक देखें, 4x² - 4x + 1, ये क्या है 2x 1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से x की वैल्यू निकालें, इक्वल टू 0 रखेंगे इसको। तो यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 1/2, 1/2। तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें द्विघात समीकरण बताना है। हमने कौन सा द्विघात समीकरण है या नहीं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यहाँ पे हम सोल्व करते हैं। x - 1 x + 3 हमें देखने को मिल रहा है कि दोनों साइड x से x कैंसिल हो जाएगा, x² से x²। लेकिन जो सेकंड इक्वेशन है यहाँ पे, तो 4x², यहाँ पे इसको सोल्व करेंगे हमारे पास, तो क्या हो जाएगा 4x² आएगा। और यहाँ पे क्या होगा x² अकेला। तो ये इस इक्वेशन में क्या होगा, हमारे पास x² कैंसिल नहीं होगा, ये क्यूबिक इक्वेशन है, और इसमें भी x² कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पे क्या रहेगा, केवल बी ऑप्शन ही है जिसमें x² प्रेजेंट रहेगा लास्ट तक सोल्व करते तक। तो यहाँ पे फोर्थ का ये हो जाएगा बी। उसके बाद हम रैखिक समीकरण के युग्म दे रखे हैं हमें। यहाँ पे हमने देखना है कि इसका कौन सा हल है। तो यहाँ कोफिशेंट को इक्वेट करेंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/3 इक्वल टू यहाँ पे -2 और -6 का यहाँ करेंगे -2/-6 और इक्वल टू यहाँ पे 3/9। तो यहाँ से सोल्व करूँगा तो माइनस से माइनस कैंसिल, ये भी 1/3 इक्वल टू यहाँ पे भी 1/3 और इक्वल टू यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 1/3। a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 हो गया। तो यहाँ पे क्या है, ये एक अपरिमित रूप से अनेक हल है, सी ऑप्शन। छठा क्वेश्चन है यहाँ पे कि
एक AP दे रखी है, इसका 10वां पद है, तो यहाँ पे हमने A प्लस 9D की वैल्यू निकालनी है, जिसमें A 3 है प्लस 9 इंटू D कितना है, D 4 है, क्योंकि 7 में से 3 गया 4, तो ये 36 और 3 39 हो जाएगा, D ऑप्शन। उसके बाद नेक्स्ट सेवंथ में दे रखा है कि एक AP का तीसरा पद और 9वां पद दे रखा है, तो तीसरे पद को लिख सकते हैं A प्लस 2D इज इक्वल टू 4, और 9वां पद A प्लस 8D इज इक्वल टू -8। तो यहाँ से सोल्व करेंगे तो माइनस माइनस कैंसिल, ये माइनस का 6D इज इक्वल टू -4, तो यहाँ से D क्या हो जाएगा, 4/6 इज इक्वल टू 2/3। 2/3 यहाँ से छठा पद निकालना है, तो यहाँ से ये D की वैल्यू आने के बाद ए की वैल्यू निकाल लेना, ए की वैल्यू के बाद यहाँ से छठा पद निकालने के लिए A प्लस 5D आपको निकालना है, वो सोल्व कर लेना है यहाँ से। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आकृति दे रखी है, इसमें DE पैरेलल BC है, EC का मान निकालना है, तो यहाँ पे क्या है, थेल्स थ्योरम से 1.5/3 इज इक्वल टू 1/x, यहाँ से क्या हो जाएगा, ये 0, तो 15 दूनी 30, 1/2, 1/2 इज इक्वल टू 1/x, r पर गुणा करने पर x इज इक्वल टू 2 यहाँ से EC की वैल्यू हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट 9th क्वेश्चन दे रखा है, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल 4, 9 है, उनकी संगत भुजाएं। यहाँ पे क्षेत्रफल 4:9 में है, तो इसकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा, तो भुजाओं का अनुपात क्या होगा, 2:3। इसका अंडर रूट ले लेंगे हम यहाँ पे, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 2/2:3। तो यहाँ से 1 मिनट दोबारा मैं बता देता हूँ आपको, तो 4:9 का क्या हो जाएगा, 4 का भी अंडर रूट अनुपात 9 का भी, तो यहाँ से 2:3 हो जाएगा भुजाओं का अनुपात। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, बिंदु के बीच में दूरी सूत्र, इनके बीच दूरी सूत्र निकालना है हमने, तो यहाँ से दूरी सूत्र का फॉर्मूला लगा देते हैं। यहाँ पे 4 ये x1 y1, ये x2 y2, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 का स्क्वायर, तो -1 -4 का स्क्वायर प्लस -1 -2 का स्क्वायर, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, -5 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 25 प्लस 9, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 34 अंडर द रूट, ये अंडर द रूट था, तो 34 हो जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे रूट 34 हो जाएगा इसका आंसर, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जिसमें उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जिनके दो बिंदु 4-3 और 8-5 को जोड़ने वाले रेखाखंड के आंतरिक रूप से 3:1 के रूप में विभाजित करता है। तो यहाँ पे ये x1 और y1, x2 और y2 दे रखे हैं। यहाँ से हम सोल्व करेंगे तो, और यहाँ पे m1 m2, यहाँ हमें दो बिंदु दे रखे हैं 4 और -3 और 8-5 जोड़ने वाले, जो आंतरिक रूप से 3:1 में अनुपात में विभाजित करते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको सोल्व करने जाऊँ तो ये x1, ये y1, अगला ये x2 और y2, और यहाँ पे हमारे को m1 m2 की रेशो दे रखी है। तो मैं इस फॉर्मूले में x के लिए मैं निकालूंगा, तो m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, इसमें वैल्यू रख दूंगा। यहाँ पे m1 3 है, तो यहाँ पे 3 इंटू 8, या नीचे कर देता हूँ मैं, 3 इंटू 8 प्लस m2 की वैल्यू यहाँ पे 1 है, 1 इंटू x1 4 बाई m1 m2 ऐड करूँगा तो 4 हो जाएगा। 8 × 24 और 4 28, 28/4, तो x की वैल्यू 7 आ जाएगी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन में ही है 7, ये ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ें, तो यहाँ 9 secant square
माइनस 9 tan² तो यहाँ से 9 कॉमन ले लूँगा मैं, तो sec² A माइनस tan² A ये रह जाएगा। तो ये 1 हो गया, 9 × 1 तो यहाँ से क्या हो जाएगा हमारे पास 9 आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन। उसके बाद नेक्स्ट एक वृत्त की समांतर स्पर्शरेखाएं हो सकती हैं। ये सर्कल कैन हैव खालिस्तान पैरेलल टेंजेंट एट द मोस्ट, तो मैक्सिमम 4 हो सकती हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे आ जाएगा 4 है। एक वृत्त की 4 समांतर स्पर्शरेखाएं हो सकती हैं। दो यहाँ पे समांतर स्पर्शरेखाएं 2 हो सकती हैं, तो यहाँ पे 2 कर लेना, यहाँ पे 2 आ जाएगा 2। उसके बाद नेक्स्ट एक कोण थीटा वाले त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल यहाँ से क्या हो जाएगा πr² θ/360 बी ऑप्शन। नेक्स्ट एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर P और PV स्पर्शरेखाएं 80 के कोण पे झुकी हुई है, तो P हो गई। यहाँ पे मैं चित्र बना देता हूँ। यहाँ पे ऐसे एक केंद्र से हमें वेल दे रखा है और PA, यहाँ पे PA और PB ये स्पर्शरेखाएं हो गई जो 80 के कोण पे झुकी हुई हैं 80 डिग्री। उसके बाद है तो यहाँ मैंने बताया है कि यहाँ पे आमने सामने यहाँ पर टोटल कितना होता है, इस ये एंगल प्लस ये एंगल 180 डिग्री होता है, तो उसमें 80 ये है तो ये कितना रह जाएगा 100 डिग्री। तो 100 डिग्री को यहाँ पे मैं कितना हो जाएगा, यहाँ एंगल बाइसेक्टर होता है बराबर बराबर एंगल में, तो 50-50 डिग्री, तो ऊपर वाला भी 50 और नीचे वाला भी 50, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 50 डिग्री। ए ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे मेरा 15 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी त्रिज्या 2.1 सेंटीमीटर वाले धातु के गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो यहाँ से पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालूं मैं, तो यहाँ से पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr², 4πr², तो यहाँ से कितना हो जाएगा 4π और इंटू r², r की वैल्यू 2.1 का स्क्वायर पुट करके इसको सोल्व कर लेना, यहाँ से ये आंसर हो जाएगा। उसके बाद है दर्शाइए कि अपरिमेय है 5 - √3, इसको सोल्व नहीं कर सकते, तो इसका हर का परिमेयकरण करने पर भी ये इसका रूट खत्म नहीं होगा। इसको हम यहाँ से हर का परिमेयकरण भी करें तो 1/5 - √3 इंटू 5 + √3 और 5 + √3, यहाँ से 5 + √3 बाई ये क्या हो जाएगा 25 - 3, तो ऊपर से तो 5 √3 और 25 में से 3 गया 22, तो ये भी रूट में वैल्यू रह गई है, तो ये कि अपरिमेय संख्या है। P/Q की फॉर्म में तो आ गई है, लेकिन अब भी ये क्या है अपरिमेय संख्या। उसके बाद है नेक्स्ट 18वां एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग और गुणनफल, योग हमें दे रखा है 1/4 और यहाँ पे x² = x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा = 0। यहाँ पे वैल्यू पुट कर दूंगा तो मैं x² माइनस अल्फा प्लस बीटा 1/4x प्लस अल्फा इंटू बीटा तो -1 = 0, -1 = 0, ये एक समीकरण हो जाएगा द्विघात समीकरण। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है के किस मान के लिए निम्नलिखित तरह के समीकरणों के अनंत हल होंगे। यहाँ से मैं सोल्व करूँगा तो अनंत हल के लिए क्या है k1 - 1/2 = k + 1/3 = C1/C2, तो यहाँ से हम वैल्यू निकालेंगे तो 3k - 3 = 2k + 2, तो यहाँ से वैल्यू निकालूंगा तो यहाँ से क्या हो जाएगा k = 3 और 3 उस साइड चला जाएगा तो +5, k की वैल्यू यहाँ पे +5 आ जाएगी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20
20 क्वेश्चन में बिंदु ए से जो कि 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है, उस वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात कीजिए। एक वृत्त दे रखा है, यहाँ से ये बिंदु है, इस स्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात करनी है हमें। यहाँ क्या है, उस वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात कीजिए। बिंदु ए से जो कि 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र से ये डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर, ये 5 दे रखी है, और जो कि 3 सेंटीमीटर त्रिज्या दे रखी है, ये 3 सेंटीमीटर। यहाँ से हमें वैल्यू निकालनी है, तो ये 5 है, 3 है, तो ये कितनी होगी पाइथागोरस से। हमें पता है कि पाइथागोरस का त्रिगुण होता है 3 4 5, तो यहाँ पे 5 दे रखा है 3, तो ये कितना होगा 4। आप पाइथागोरस थ्योरम से भी निकाल सकते हो कि 25, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 3 का स्क्वायर और अंडर द रूट, ये आ जाएगा 16, 16 का अंडर रूट करेंगे तो कितना आ जाएगा 4। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, के किस मान के लिए द्विकरण के मूल बराबर होंगे। तो मूल बराबर के लिए हमें पता है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से बी स्क्वायर कितना हो जाएगा, यहाँ पे बी के स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए कितना है 1 और सी 9 इज इक्वल टू 0। के स्क्वायर माइनस 36 इज इक्वल टू 0, तो के की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस 6, ये सोल्यूशन हो जाएगा। नेक्स्ट, 52 पत्तों की एक ताश की गड्डी से एक पत्ता निकाला गया कि लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता, लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता, तो 3 3 प्लस 3 हो जाएंगे, क्योंकि 3 ईंट के और 3 ही पान के, स्पेड और नहीं, स्पेड नहीं, डायमंड और हार्ट के, 3 और 3 6, 6/52, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 3/26। यहाँ पे क्या हो जाएगी फेवरेबल केस और टोटल केस, 3/26 प्रायिकता हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पे एक समीकरण का क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 23। एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब इसके अंश में से मैं एक भिन्न मान लेता हूँ x/y, जब इसके अंश से एक घटाया जाता है y सेम, तो ये 1/3 हो जाती है, एक समीकरण यहाँ से हो जाएगा। और 1/4 हो जाती है जब इसके हर में 8 जोड़ा जाता है, तो 1/4, यहाँ से r पर क्रॉस मल्टीप्लाई से दो इक्वेशन से मैं x और y की वैल्यू सोल्व कर सकता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, यदि मूल अस्तित्व में है तो हल ज्ञात कीजिए। यहाँ से मैं वैल्यू सोल्व करूँगा तो इसके मूल निकाल सकता हूँ। यहाँ कितना है 2x² माइनस 6, मूलों की अस्तित्व चेक करने के लिए हमें क्या है, पहले डिस्क्रिमिनेंट विविध कर निकालना पड़ेगा इसका, तो वो क्या है हमारा, यहाँ से b² माइनस 4ac, ये चेक करते हैं, तो b² यहाँ पे कितना हो जाएगा माइनस 6 का स्क्वायर 36 माइनस 4 इंटू ए 2 इंटू सी क्या है 3, तो ये कितना हो जाएगा 36 माइनस 4 दूनी 8 दिए 24, तो ये 12, जो कि 20 ये हमारा 0 से बड़ा है, तो इसका मतलब इसके मूल अस्तित्व हैं और हम आगे भी इसको सोल्व कर सकते हैं। आगे सोल्व करने के लिए क्या है, यहाँ पे मेरे को मल्टीप्लाई 2x² माइनस 6x प्लस 3, तो मैं ये द्विघाती सूत्र से नहीं यहाँ से निकाल सकता हूँ, इससे वैल्यू आप निकाल लेना, माइनस b प्लस माइनस b² माइनस 4ac बाई 2a, इसमें वैल्यू पुट कर देना। यहाँ पे a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू माइनस 6 है और c की वैल्यू 3 है, इससे आप सोल्व कर लेना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य हैं। तो सबसे पहले 7 से विभाज्य कितनी हो जाएगी 105, उसके बाद इसमें 7 जोड़ देना 112, फिर 119, इस तरह 3 अंकों वाली लास्ट की हो जाएगी 994। यहाँ पे फॉर्मूला लगा देना ए एन या एल इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, जो 900, यहाँ से ए एन 994 हो जाएगा, ए 105, एन माइनस 1 और डी कितना हो जाएगा 7, यहाँ से एन की वैल्यू फाइंड आउट कर लेना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी, 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी एक दीवार पर टिकाने पर 8 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक खिड़की तक पहुंचती है। दीवार के आधार से सीढ़ी का, यहाँ पे एक दे रखा है 10 मीटर लंबी, 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी, ये 10 मीटर दे रखा है, 8 मीटर की ऊंचाई पर खिड़की पर पहुंचती है, इसके निचले सिरे की ये निकालना है हमें। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 90 डिग्री, ये करंट, ये यहाँ पे हो जाएगा लंब, आधार निकालना है। यहाँ x की वैल्यू हो जाएगी x का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर
इज इक्वल टू 10 का 100। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 100 माइनस 64, 36 का अंडर रूट यहाँ से क्या हो जाएगा 6। तो 6 सेंटीमीटर या मीटर, 6 मीटर आंसर आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट, एक पी का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए ये सरेखी हों 2 3 2 बी। इसको सोल्व करने के लिए क्या है 1/2, इसका एरिया इक्वल टू 0 कर देते हैं, 2 3 फिर 2p फिर 6 माइनस 3 और 2 3 इक्वल टू 0। तो ये तो 0 ही हो जाएगा। यहाँ से आर पार गुणा करेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2p माइनस 3 दूनी 6, मोड के अंदर होगा ये प्लस होगा, प्लस फिर कितना है 6 माइनस का 6, माइनस का 6 प्लस यहाँ पे प्लस और फिर माइनस 6 और माइनस का 6p प्लस ये 6 दिए 18 और माइनस माइनस प्लस का 3 दूनी 6, ये कितना हो जाएगा 2p और माइनस का 6p माइनस का 4p माइनस का 6 और माइनस का ये 6 है माइनस के 12 और प्लस के 18। तो ये कितना हो जाएगा प्लस के 6 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से माइनस 4p इज इक्वल टू माइनस का 6, यहाँ से p की वैल्यू क्या हो जाएगी 6/4 3/2 3/2। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, एक त्रिभुज ए बी सी के, हमें पता है ए बी सी का यहाँ पे टोटल क्या हो जाएगा ए प्लस बी, किसी भी ट्रायंगल के अंदर या किसी त्रिभुज के अंदर ए बी सी टोटल कोणों, तीनों कोणों का योग 180 डिग्री। यहाँ से बी प्लस सी इज इक्वल टू 180 माइनस ए हो जाएगा। ये वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं, साइन 180 माइनस a/2। तो यहाँ से साइन कितना हो जाएगा, अलग अलग रखेंगे तो 90 माइनस a/2। तो साइन 90 माइनस a/2 क्या हो जाएगा कोस a/2। यही प्रूव करना था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमें यहाँ दे रखा है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले किसी वृत्त की जीवा केंद्र पर समकोण बनाती है, संगत त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये एक वृत्त दे रखा है, यहाँ पे ये भी 10, ये 10 दे रखी थी, यहाँ पे ये कोण समकोण बनाती है 90 डिग्री। तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल यहाँ पे फॉर्मूला हो जाएगा पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360। तो यहाँ से पाई की वैल्यू और आर मेरे पास यहाँ पे मैं पाई आप 22/7 ले लेना, आर यहाँ पे 10 हो जाएगी, थीटा की जगह 90 पुट करके इसको सोल्व कर लेना। उसके बाद 30 क्वेश्चन, एक पासा फेंका गया है, पासे में होती हैं 1 से लेकर 6 तक संख्याएं 1 2 3 4 5 और 6। एक अभाज्य संख्या है, तो अभाज्य संख्या यहाँ पे कितनी हो गई 2 2 3 और 5, 3 हो गई और टोटल केस क्या है 6। तो यहाँ से हो जाएगा 1/2 प्रायिकता। उसके बाद विषम संख्या तो एक 3 और एक 5। विषम संख्या भी यहाँ पे कितनी है, विषम संख्या यहाँ पे विषम संख्या हमारे पास, एक मिनट भाई कुछ सिस्टम में गड़बड़ी हो गई। यहाँ पे विषम संख्या कितनी है, विषम संख्या हमारे पास है 6, टोटल केस 6 है, विषम संख्या यहाँ पे 3 है, तो 3/6। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 1/2। तो प्रायिकता यहाँ पे क्या हो जाएगी, जितने फेवरेबल केस हैं बाय में टोटल केस, तो 3/6 इज इक्वल टू 1/2। ये प्रायिकता हो जाएगी ये ओड नंबर आने की एक पासे के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है, एक 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है, टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यहाँ पे दे रखा है एक 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से टावर के शिखर का उन्नयन कोण कितना दे रखा है, ये एक टावर मान लेते हैं, इसका उन्नयन कोण दे रखा है यहाँ से शिखर से 60 डिग्री। उसके बाद है इसका यहाँ पे अवनमन कोण दे रखा है कितने डिग्री, वो दे रखा है 45 डिग्री। 45 टावर की टोटल ऊंचाई निकालनी है हमें।
हमें पता है ये 7 है तो ये भी 7 होगा। उसके बाद मैं इस ट्रायंगल पे, नीचे वाले ट्रायंगल ए बी और सी पे ये टेंजेंट थीटा, टेंजेंट 45 पुट कर देता हूँ। टेंजेंट 45 परपेंडिकुलर बाय बेस, तो टेंजेंट 45 1 होता है, तो 1/1 यहाँ से BC कितना हो जाएगा 7। ये 7 आ गया। ये 7 आने के बाद ये भी 7 होगा। ये इसको मैं H मान लेता हूँ। यहाँ से H/7 ऊपर वाले ट्रायंगल से H/7 इज इक्वल टू टेंजेंट 60। तो यहाँ से H/7 इज इक्वल टू टेंजेंट 60 √3/1। तो यहाँ से H की वैल्यू निकालूंगा तो यहाँ से क्या हो जाएगा 7√3। H की वैल्यू 7√3, तो H ये 7 प्लस H की वैल्यू 7√3, 7 + 7√3, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 7 कॉमन, तो यहाँ से हो जाएगा √3 + 1, ये आंसर हो जाएगा। टोटल ऊंचाई हो जाएगी 7 × √3 + 1। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, यहाँ पे एक सिद्ध कीजिए कि 1 + sin थीटा और 1 + cos थीटा बाई, यहाँ से एलसीएम ले लेते हैं, cos थीटा और 1 + sin थीटा। cos थीटा यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो 1 + sin थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद 1 + sin यहाँ कैंसिल, तो cos स्क्वायर थीटा का cos स्क्वायर हो जाएगा। 1 + sin का यहाँ पे क्या हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा +2 sin थीटा। उसके बाद cos स्क्वायर थीटा, और नीचे हमारा एलसीएम जो है वो एज इट इज मैं लिख नहीं रहा हूँ, sin स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर थीटा, ये 1 इन दोनों से, और एक 1 ये, तो 2 हो जाएगा। और 2 + sin थीटा, यहाँ 2 कॉमन हो जाएगा, तो 1 + sin थीटा रह जाएगा। और नीचे cos थीटा और 1 + sin थीटा, 1 + sin से कैंसिल, 2/cos क्या हो जाएगा 2 secant थीटा। तो ये आंसर ऐसे सोल्व करना है सिंपल एलसीएम से। उसके बाद ये एक रचना करनी है, आप रचना कर लेना, प्रकार की सतह से इसको है। उसके बाद एक 33 क्वेश्चन दे रखा है, एक खिलौना जिसकी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है और शंकु के आकार का, और उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अधोरोपित है। इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.6 है। तो यहाँ पे ये दे रखा है रेडियस, और हमें एक टोटल हाइट दे रखी है। एक खिलौना अर्धगोलाकार है, मैं एक चित्र बना देता हूँ। यहाँ पे एक अर्धगोलाकार है और ऊपर उसके शंकु के आकार का खिलौना है ऐसे। इसमें यहाँ पे इसने क्या क्या दे रखा है, ये इसकी हाइट है, ये रेडियस है 3.5, ये 3.5, टोटल हाइट 15.5 है, तो ये 3.5 रही होगी। और टोटल हाइट इस खिलौने की है 15.5, तो ये ऊपर वाले कितनी हो जाएगी 12। ये हमें 12 12 और 3.5 यहाँ पे 90 डिग्री हो गया, तो यहाँ से एल निकाल लेना, क्योंकि ऊपर वाला शंकु है तो इसका टोटल सरफेस निकालना है। तो एक तो πr/l चाहिए प्लस 2πr² चाहिए, ये इन दोनों को ऐड कर देना। 2πr² अर्धगोले का, 2πr हमें दे रखा है 3.5, यहाँ से एल निकाल के इस फॉर्मूले में पुट कर देना और प्लस कर देना दोनों को। उसके बाद है त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर वाले धातु के गोले को पिघलाकर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक बेलन के रूप में डाला गया। बेलन की ऊंचाई, धातु का गोला है तो इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4/3 पाई r3 4.2 का 4.2 की होल क्यूब इक्वल टू, पिघलाकर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला बेलन बनाया गया है, तो पाई r² इंटू एच। तो यहाँ से पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा और यहाँ रह जाएगा 4/3 इंटू 4.2 का होल क्यूब इज इक्वल टू, यहाँ पे हो जाएगा 6² इंटू एच। तो यहाँ से एच निकाल लूँगा मैं, 6² भी यहाँ पे डिवाइड में आ जाएगा, एच की वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सारणी दे रखी है हमें और 35 नगरों की साक्षरता दर दे रखी है, इतनी माध्य साक्षर दर निकालिए। तो माध्य निकालना है, तो 45 और 50 55 के बीच में यहाँ पे 50, 50 यहाँ पे बीच में 60, इन दोनों को ऐड करके यहाँ पे 70, यहाँ पे हो जाएगा 80 और यहाँ पे हो जाएगा 90। उसके बाद आपने क्या करना है, 50 और 3 की गुणा 150, यहाँ पे 60 600, यहाँ 770
यहाँ 640 और यहाँ 270। इन सभी को जोड़ के और बाइक में कितने 35 नगर हैं तो 35 से डिवाइड कर देना, यही हमारा क्या होगा माध्य। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है, ये 34 क्वेश्चन थे आपके जो मैंने कंप्लीट करवा दिया है सेट ए। इसी तरह 2023 के जो हैं 2023 के सेट ए और डी मैंने करवा दिया है, बी और सी भी सेम एज इट इज हैं। अब मैं आपको 2022 और 2021 के भी दो पेपर सोल्व करवा दूंगा अगले लेक्चर में। आपको अच्छा लगा है तो कमेंट में बताएं, जो क्वेश्चन समझ में नहीं आया है तो भी हमें कमेंट में बता दें। ज़्यादा से ज़्यादा हमें सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।